नेक्स्ट में देखो, तुम लोगों का डिसीजन मेकिंग चल रहा था टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट सीट में जितने भी सवाल थे उन सबको देख लिया था। ये नेक्स्ट सीट सेकंड सीट है, इस पर भी हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, उस पर काम करना है। ठीक है ना, तो आज ये देख लेते हैं। देखो इसमें हमसे कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, पहले में देखो जो लोग नहीं थे फिर से सुन लो कि इस टॉपिक में करना क्या है हमें, कि हमें एक डाटा दिया जाएगा, उस डाटा दिए जाने के आधार पे हम उस डाटा को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर देना है, क्या इसका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि भाई कोई भी पैमाना रखा गया है उसके लिए, तो हमें उस डाटा के अंतर्गत हमें उसका सिलेक्शन कराना है नहीं कराना है, वाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना। और इसके डाटा के अतिरिक्त हमें और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, जो भी दिया जाएगा उतने तक ही सीमित रहना है, अपने से कोई अनुमान नहीं लगाना, अगर लगाओगे तो देखो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है, एक अनुसंधान संस्थान अन्य कार्यों के साथ साथ अपनी जानकारी को डिजिटाइज करने के लिए एक लाइब्रेरियन की भर्ती कर रहा है। उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों को पूरे करने होंगे। ठीक है, कौन कौन से, कि उम्मीदवार नंबर 1/11/2009 को ना तो 35 साल से कम और ना ही 40 साल से अधिक आयु का होना चाहिए। ठीक है, हमें पहली कंडीशन मिली कि जो उसकी आयु है 1 नवंबर 2009 को ना तो 35 से कम हो और ना ही 40 से ज़्यादा, तो जो उसकी एज का क्राइटेरिया हो गया वो हमारा हो गया 35 से 40। क्लियर बात ना, कि ना तो वो 35 साल से कम हो ना ही 40 साल से ज़्यादा। ठीक है, हमें उन्हीं कैंडिडेट्स को लेना है जो आपके 35 से 40 के बीच में। दूसरे हमसे कह रहा है कि उम्मीदवार के पास 65% अंकों के साथ लाइब्रेरियन एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पास सेकेंड कंडीशन में हमें मिला है कि जो स्नातक है यानी कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कितने परसेंट के साथ, 65% अंकों के साथ होना चाहिए, वो भी किसमें, लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी भी चाहिए। ठीक है, हमें उसका लाइब्रेरी विज्ञान में, लाइब्रेरी साइंस में क्या चाहिए, पीएचडी भी होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन। नेक्स्ट चौथी में कह रहे हैं, उम्मीदवार को योग्यता के बाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, चौथे में हमें मिला एक्सपीरियंस कितने का, 4 ईयर। ठीक है, कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें क्या है, ये चारों चीज़ें मस्ट है। ठीक है, कि अगर हमने कहा कि उसकी आयु 35 से 40 के बीच में है, ठीक है, ग्रेजुएशन 65% के साथ किसमें, लाइब्रेरी साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी में होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस से पीएचडी होनी चाहिए, नेक्स्ट एक्सपीरियंस कितने वर्ष का, 4 वर्ष का होना चाहिए, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति का चयन हो जाएगा। इसके बाद इस पे 2 ऑप्शन बनाए गए हैं, चौथा और मतलब 5वां और 6वें पे। अगर हमसे कह रहे हैं कि हालांकि अगर उम्मीदवार के पास उल्लेख मानदंडों को पूरा करता है, सिवाय किसके, उपरोक्त नंबर सेकेंड मतलब इसके लिए ऑप्शन बना है, क्या कह रहा है इसके लिए, कि यदि उम्मीदवार उपरोक्त मानदंड पूरा करता हो, मतलब सारे मानदंड पूरा करता हो सिवाय 2 के, अगर उसके पास साथ साथ यूजीसी नेट का प्रमाणन है तो उसे डीन के पास भेजना चाहिए। मान लो सपोज उसने ग्रेजुएशन 65% नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा उसने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो इस ऑप्शन के लिए हम उसे कहाँ भेजेंगे, डीन के पास। क्लियर सी बात। ठीक, नेक्स्ट में चौथी के लिए कह रहा है, उपरोक्त चौथे के मतलब क्या है, बाकी सारे मानदंड पूरा करता हो लेकिन अगर चौथा पूरा नहीं हो पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है, लेकिन सभी पात्रता मानदंड पूरे होते हों और उम्मीदवार को किसी अनुसंधान संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो तो उसे 1 वर्ष के लिए संविदा आधारित नियुक्ति दी जाएगी। मतलब एक्सपीरियंस 4 साल का ना हो के कितने साल का हो, 1 साल, और 1 साल का है तो हम उसे
1 साल के लिए संविदा पर रख लेंगे। ठीक है, ये हमें डाटा दिया गया है। बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास ऊपर के ये चारों डाटा क्या है पूरा करता है तो उसका चयन कर लेंगे, उसे नौकरी दे देंगे। लेकिन अगर एक दूसरा तीसरा और चौथा पूरा करता है सिवाय दूसरे के, लेकिन अगर उसके पास यूजीसी नेट एक्स्ट्रा में है तो हम उसे कहाँ भेजेंगे? डीन के पास। ठीक है, अगर वो इन तीनों को पूरा करता है लेकिन 4 वर्ष का अनुभव नहीं है, 1 वर्ष का अनुभव है, तो हम उसे 1 वर्ष के लिए संविदा पर नौकरी में रख सकते। ठीक है, ऐसा करके करना। और ये सारा जो है वो 1 नवंबर 2009 को। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है उपरोक्त मानदंड के आधार पर ध्यान में अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र है या नहीं और नियमानुसार अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई सूचनाओं के अलावा आपको और कोई अनुमान नहीं लगाना है। आपको ये सारे मामले 1 नवंबर 2009 को दिए गए हैं। ठीक है, आंसर कैसे देना है? अगर उसका चयन हो जाए तो ए ऑप्शन देना है, बी ऑप्शन में उसे चयनित नहीं किया जाना है तो आपको बी ऑप्शन देना है। ठीक है, अगर उसे डीन के पास भेजें तो सी ऑप्शन देना है। अगर उसे संविदा के आधार पर नौकरी दी जाती है तो डी ऑप्शन देना है। नेक्स्ट में अगर ई में दिया गया है, अगर दिया गया उपलब्ध कराया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है तो ऐसी कंडीशन में हम बी ऑप्शन देंगे। क्लियर सी बात ना? ये हमारा पूरा जो दिया गया डाटा है इन 10 प्रश्नों के लिए वो ये है। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसका चयन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ गई ना? किसी को कोई समस्या, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, डाटा समझ में आ गया। अब बारी बारी से एक एक व्यक्ति की डाटा पढ़ के चेक करेंगे कि क्या उसको हम नौकरी दें या ना दें। ठीक है, तो देखो पहला हमसे कह रहे हैं अनिल रथ के पास कर्नाटक विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी विज्ञान में 2003 की डॉक्टरेट है। ठीक है, डॉक्टरेट मतलब पीएचडी। ठीक है, 21 जुलाई 1969 को जन्मे रथ कर्नाटक विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक हैं, जहां वे 2005 से 4 वर्ष तक सहायक लाइब्रेरियन हैं। तो आपको बताना है इसका चयन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या एज ज़्यादा है तो क्या करें? तो चयन नहीं होगा। पक्का ना? ठीक, एज अगर हम देखें, एज तो निकाल लेते हो ना सब लोग। 1 नवंबर 2009 और हमें यानी 11 लिखो। और कहाँ पे दिख रहा है कितने तारीख को जन्मा है ये? 21 जुलाई 1969। तो सीधी सी बात है, अगर हम 7 अगर माइनस करेंगे तो सीधी सी ये है और ये है, तो ये हो गए। नवंबर का महीना निकलेगा तो नवंबर में कितने दिन होते हैं? सॉरी, इसके पहले 1 नवंबर है ना, अक्टूबर का महीना 31, तो ये 12, 10 बचे, ये 10 में 3 और ये 40 साल। तो अगर हम देखें 40 साल 3 महीने 12 दिन के आसपास का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी एज ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम इसे चयन सूची में नहीं। आगे बात समझ में? चलो दूसरा देखो, कोई डाउट किसी को? और दूसरी बात, अगर इसकी एज भी पूरी होती तो अभी इसका चयन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें डाटा इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी गई। ठीक है, तो 2 जानकारी छुपाई गई है, ऐसी कंडीशन में हम इसका चयन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे बताओ दूसरा, आप लोग पढ़ो अपने से और आंसर बताओ कि आखिर क्या हो सकता है। हो गया? चलो मेरा आंसर 1994 में 22 वर्ष का है, तो 2004 में 32 का, तो 2009 में 32 में अगर 7 जोड़ देंगे, सॉरी 5 जोड़ देंगे
32 5 37, अभी 37 साल का है। एज सही है। चलो देखो, पहले हमसे कह रहे हैं डॉक्टर समीर वाली लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की है और अक्टूबर 2008 से इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सहायक लाइब्रेरियन। ठीक है, अक्टूबर 2008 से। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में 1994 में लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। ग्रेजुएशन में उन्हें 70% अंक मिलते हैं। अब देखो, हमने कहा आयु ठीक है, क्योंकि जो ये समीर वाली है ये 1994 में 22 वर्ष के थे। अगर 1994 में 22 के हैं, कितने साल के? 22 के। तो अगर हम इसे देखेंगे 2009 में, तो 2009 की जाने के लिए हमें 15 साल बढ़ाने पड़ेंगे, और 15 साल अगर बढ़ेंगे तो लमसम 15 37, तो लगभग 37 साल का होगा। तो आयु तो ठीक है, ग्रेजुएशन भी ठीक है, 65% चाहिए था, कितने परसेंट है? 70%। ठीक है, उन्होंने डॉक्टरेट भी कर रखी है, पीएचडी, ठीक है ना, लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कर रखी है। ऊपर की तीनों जानकारी सही है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है 2008 से इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सहायक लाइब्रेरी, मतलब 2008 से अक्टूबर के महीने से, तो अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2009 तक 1 साल हो गया। 1 साल 1 महीने का तजुर्बा होगा इनके पास, ठीक है, नहीं पूरा 1 महीने 1 साल का होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें कि 1 साल का तजुर्बा है, ठीक है, लेकिन इनके पास 4 साल का तजुर्बा होता, तब हम कहते हैं इनका चयन सूची में रखा जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो जब एक्सपीरियंस 4 साल का ना हो के कितने साल का हो? 1 साल, तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो हम उसे 1 साल के लिए संविदा आधारित नौकरी पर रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हम इससे देंगे डी ऑप्शन, यदि आवश्यक होने पर संविदा आधारित नियुक्ति देने का प्रस्ताव दिया जाए। बात समझ में आ गई? क्योंकि ऊपर की तीनों कंडीशंस पूरी करता है, तीनों डाटा हमारे पूरे करता है, बट एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, और जब एक्सपीरियंस कम है तो ऐसी कंडीशन में हम उनको संविदा आधारित नौकरी दे पाएंगे। क्लियर ना? तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन के साथ जाओ। नेक्स्ट, इसे डीन के पास भेज दें। डीन के पास क्यों भेजें? नहीं, नहीं, तीसरी की बात करते हैं। सीधा बता रही हूं मैं। तीसरा पढ़ो। तीसरे वाले आंसर तीसरे का सी। चलो देखते हैं। कह रहा विशाल शेट्टी 2007 में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, तब से वे एसटीएस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन हैं। ठीक है, उनके पास 60% अंकों के साथ लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान की डिग्री है। उनकी पहली नौकरी अक्टूबर 2000 से 2001 तक टीआरपी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में जूनियर लाइब्रेरियन के तौर पर हुई। ठीक है, एक तो पूरा डाटा भी नहीं है और दूसरी बात इनका चयन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परसेंट भी नहीं है, डाटा भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत सारा डाटा क्या है, कम है इनके पास, तो ऐसी कंडीशन में हम लेंगे इन्हें चयन सूची में नहीं रखेंगे। इसमें ये नहीं आएगा कि डाटा, देखो डाटा अपर्याप्त तब होता है जब कोई सी बाकी 3 पैमाने पूरे करता हो और एक छुपा होता है, लेकिन यहाँ तो पैमाने ही पूरे नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो हम इसे चयन सूची में नहीं। क्लियर? तो बी ऑप्शन के साथ चले जाओ। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो हम इसे कह रहे हैं विवेक झा के पास लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में पीएचडी है। उन्होंने 1992 में 65% अंकों के साथ लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है। देखो पीएचडी भी है और ग्रेजुएशन भी 65% अंकों के साथ कर रखा है। कह रहे हैं उनका जन्म 1 अक्टूबर 1974 को हुआ था।
जुलाई 2005 से वे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में डिप्टी लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो पीएचडी भी है, ठीक है, ग्रेजुएशन भी ठीक है, ग्रेजुएशन ठीक है ना, 65% अंकों के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1974, अब इसे देख लो एज में, 1 अक्टूबर 1974, और हमें देखना क्या है, 1 नवंबर 2009। तो अगर हम देखें तो 1 से 1 खत्म, 0 दिन, 1 महीने और कितने साल का, 35 साल, तो 35 वर्ष 1 महीने का है। आयु भी ठीक है, तो आयु ठीक है, परसेंटेज भी ठीक है, पीएचडी भी कर रखी है, ठीक। इन्होंने के पास लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में पीएचडी भी है, और हमसे कह रहे 2 जुलाई 2005 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में डिप्टी लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अभी 4 साल हो गए मुझे 2009 ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो हमें बताना है, बताओ क्या होगा। चयन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सपीरियंस है वो भी 4 साल का, क्योंकि देखो जुलाई 2005 से जुलाई 2009 तक 4 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, तो इनका चयन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 5वां ऑप्शन अलग होगा, अरे ऑप्शन गलत दिए गए इसमें, ऑप्शन गलत दिए गए कुछ, ठीक है, तो उसको नहीं देखना है अपन को डाटा के अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है, टाइपिंग एरर हो जाती है। नेक्स्ट 5वां लिखो, इसका भी यही होगा 5 में हमसे कह रहे हैं 69 अंकों के साथ लाइब्रेरी विज्ञान में ग्रेजुएट डॉक्टर एमपुरी 4 वर्षों से रांची विश्वविद्यालय में डिप्टी लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर रहे हैं। लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सहायक लाइब्रेरियन के तौर पर 5 वर्ष तक कार्य करते रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरेट की है। अपेक्षित तिथि को उनकी आयु 38 वर्ष होगी, ठीक है, सही है, सारा डाटा दिया गया है, चयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आयु 38 वर्ष ठीक है, ग्रेजुएशन 69% के साथ है, पीएचडी कर रखी है और एक्सपीरियंस भी पर्याप्त है। 4 वर्ष का डिप्टी लाइब्रेरियन के तौर पे है और लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ सहायक लाइब्रेरियन के तौर पे 5 वर्ष का, ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी पर्याप्त है, हम कहेंगे इनका चयन हो जाएगा। नेक्स्ट 6वां पढ़ो, 6 नंबर। हो गया, बताओ। सही है, इसका भी यही आएगा। चलो देखते हैं। मेघा वैद्या पंजाब विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी विज्ञान में स्नातक की डिग्री है, जहां वे पिछले 5 वर्षों से लाइब्रेरियन हैं। 2002 में 29 वर्ष की आयु में उन्होंने यूजीसी नेट उत्तीर्ण किया था। ग्रेजुएशन में उन्हें 72% अंक मिले। तो 2002 में 29 और 2009 में 36 साल। आयु ठीक है, ठीक है। इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है 72% अंकों के साथ, एक्सपीरियंस भी है, यूजीसी नेट है, पीएचडी नहीं है, ठीक है। और अगर पीएचडी नहीं है तो पीएचडी के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, पीएचडी के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं, पीएचडी तो मस्ट है, मतलब ये दोनों चीजें मस्ट हो गई, इनके लिए ऑप्शन है, तो पीएचडी तो करना बहुत जरूरी है। और इसने पीएचडी नहीं करी है, और जब पीएचडी नहीं करी है तो हम कहेंगे इसे चयन सूची में नहीं रखें। एक सेकंड, चयन सूची नहीं, इसके लिए हम कहेंगे डाटा अपर्याप्त है,
डाटा कैसा है? अपर्याप्त है, क्योंकि पीएचडी के बारे में कोई चर्चा नहीं की, तो हम लोग कहेंगे डाटा अपर्याप्त है। चर्चा होना जरूरी है। यस। और क्या? नहीं मतलब इसको बी तो कर सकते हैं ना। नहीं, बी नहीं करेंगे, बी तो तब करेंगे ना जब पीएचडी या गलत हो या कम पूरा करे, आंकड़ा कम पूरा करे, इसलिए तो पीएचडी नहीं की, तो इसलिए कहेंगे डाटा अपर्याप्त। ठीक है, अगर वो ऐसे कहते पीएचडी कर रहा है तब हम कहते थे चयन नहीं करेंगे। ठीक है, या मत कर रहे थे। हाँ। नेक्स्ट, ये तो पहले से दिख रहा है, नहीं होगा सर, इसमें तो नहीं होना चाहिए। पहले तो परसेंटेज आलोक गुप्ता, चलो देखते हैं। आलोक गुप्ता YCM यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, जहाँ वे 2004 से जूनियर लाइब्रेरियन, उन्होंने जून 2002 में यूजीसी नेट परीक्षा पास की। उनके पास 62% अंकों के साथ लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान की डिग्री है। उनका जन्म 1973 में। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें पीएचडी है ही नहीं, क्योंकि हमें बताया नहीं कि एपीआर में लेना है, कर रहे हैं ना। ठीक है, डाटा सारा दिया है इसमें, लेकिन क्या है, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पीएचडी भी कर रहा है, परसेंटेज भी कम है, इस वजह से हम कहेंगे इसका चयन नहीं होगा। भेज सकते थे, लेकिन डीन के पास भेज सकते थे कब? जब डीन हो पीएचडी होती, लेकिन पीएचडी भी कर रहा है, इस वजह से हम कहेंगे इसका चयन नहीं होगा। इसमें आंकड़े अपर्याप्त नहीं कहेंगे, आंकड़े तो पूरे हैं, बट पूरे हैं लेकिन हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरे नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो हम इसके लिए कहेंगे कि इसका चयन नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें ना तो लाइब्रेरी का अनुभव है और परसेंटेज भी कम है, तो डाटा इनसफिशिएंट। अगर हमने कहा कीर्ति शुक्ला ने डॉक्टरेट एवं स्नातक उपाधि पटना विश्वविद्यालय से कर रखी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में 63% अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने 1998 से यूजीसी नेट परीक्षा पास की थी। उनकी आयु 26। एक्सपीरियंस कहाँ दिया? एक्सपीरियंस एक भी नहीं है, एक्सपीरियंस की चर्चा ही नहीं की, और जब एक्सपीरियंस की चर्चा नहीं की तो हम कहेंगे डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि देखो हमारे पास, हम मान लेते हैं कि अगर उसकी परसेंटेज कम है लेकिन यूजीसी नेट है तो डीन के पास भेज सकते हैं, लेकिन डीन के पास तब भेजें जब उसके पास 4 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें तो पूरी करनी चाहिए। अगर मान लो सपोज वो ये कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा, तो दूसरी और तीसरी और पहली तो कंप्लीट करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए, तो इस वजह से ये क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट। नेक्स्ट, 9वां पढ़ो। इसका ए होना चाहिए। ये तुम लोगों को टॉपिक भरपूर तरीके से समझ में आ गया, है ना? अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। देखो बस क्या है कि पढ़ाई करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। अगर पढ़ाई छोड़ोगे या बीच में नहीं लापरवाही करोगे तब समस्या आती है। अब ऐसे नहीं कि पता चले ये पढ़ लिया, ये समझ में आ गया। अब क्या है, आपका प्रैक्टिस करना आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, कि हमें खूब प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की, कि मतलब ये हमारे माइंड में घूमने लगे कि आखिर हमें करना क्या क्या है। और जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जल्दी जल्दी टाइम भी बचा पाओगे और एक बार में एक्यूरेट आंसर भी दे पाओगे। ठीक है, चला 9वें में हमसे कह रहे हैं प्रकाश सिन्हा ने 3 वर्ष के लिए एक सरकारी संस्थान में लाइब्रेरियन रहे। उससे पहले वह लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी करने के बाद वे 7 साल तक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी। ठीक है, 68% अंकों के साथ ये लाइब्रेरी विज्ञान में 1991 में स्नातक भी हैं। ठीक है, और जिस तारीख की बात हो रही है उस तारीख को वो बिल्कुल ठीक 40%। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आयु की चर्चा करें। आयु ठीक है। स्नातक की बात करें तो स्नातक 65 चाहिए था, हमारे पास 68% के साथ स्नातक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इनके पास 3 और प्लस 7 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है। ठीक है, नेक्स्ट में पीएचडी की बात हो रही थी, पीएचडी भी कर रखे हैं। जब सब कुछ बढ़िया है तो हम कहेंगे इनका चयन हो जाएगा। जब चारों चीजें बढ़िया बढ़िया हैं तो हम चयन कर पाएंगे।
एंड लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें इसी डाटा के अकॉर्डिंग, रोहन सचदेव ने ग्रेजुएशन के बाद जब काम शुरू किया तो यूजीसी नेट की परीक्षा पास की। वे पिछले 2 वर्षों से एक अनुसंधान संस्थान में सहायक लाइब्रेरियन हैं। लाइब्रेरी विज्ञान में ग्रेजुएशन में उन्हें 65% अंक मिले। उन्होंने 2007 में लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि कर रखी। नेक्स्ट, उनकी जन्म तिथि 22 अक्टूबर 1974 को है। ठीक है, तो अगर हम एज की बात करें तो वो अभी 35 वर्ष 8 दिन के होंगे। ठीक है, कि 22 अक्टूबर को है, 1 नवंबर को देखेंगे तो 9 दिन के हो जाएंगे। अक्टूबर, ठीक है, 31 को होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी कर रखी है। ठीक है, ग्रेजुएशन भी 65% के साथ है। ठीक है, अब बात आती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इनके पास केवल 2 वर्ष का। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इनके पास जब एक्सपीरियंस 2 वर्ष का है तो हमारे पास ये ऑप्शन था, तो हम इन्हें क्या करेंगे, संविदा आधारित 1 वर्ष के लिए नौकरी देंगे, क्योंकि बाकी तीनों कंडीशंस पूरी करता है। और जब तीनों कंडीशंस पूरी करता है, चौथे के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास एक्सपीरियंस 4 वर्ष का ना होके अगर 4 वर्ष से कम का एक्सपीरियंस है तो हम उसे 1 वर्ष के लिए क्या दे दें, संविदा पर नौकरी दे सकते। आगे बात समझ में? तो ये 10 के 10 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट डाटा हमें दे रहा है, नेक्स्ट पहले डाटा पढ़ लेते हैं, सेम इसको भी समझना है कि डाटा में हमसे क्या क्या कंडीशंस कही गई। कह रहा है एक संगठन में प्रबंधक विपणन के चयन के लिए निम्न शर्तें हैं। उम्मीदवार होना चाहिए, नंबर 1 कह रहा है 1/5/2010 तक कम से कम 25 साल और अधिक से अधिक 30 साल का होना चाहिए। मतलब 1/5/2010 को जो उसकी आयु है, एज होनी चाहिए 25 से 30 वर्ष। ठीक है, कम से कम 25 और अधिक से अधिक 30 वर्ष कह रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी हमसे कह रहा है कि कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। मतलब जो उसका ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन की अगर हम चर्चा करेंगे तो वहां पे जो उसका परसेंटेज है कितना होना चाहिए, 55%। कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है कि चाहे वो बीए करे हो, चाहे बीकॉम करे हो, चाहे बीएससी करे हो, चाहे किसी भी 1 सब्जेक्ट से ऑनर्स से करे हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ परसेंटेज चाहिए, कितना परसेंट, 55%। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है तीसरी कंडीशन हमसे कह रहा है प्रबंधन विपणन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री डिप्लोमा में कम से कम 60%। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, वो भी किस में, विपणन मतलब मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में कम से कम डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वो भी 60%। ठीक है, कि पोस्ट ग्रेजुएशन हमें 60% चाहिए। नेक्स्ट चौथी कंडीशन कह रहा है एक संगठन में विपणन विभाग में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितने ईयर का चाहिए हमें, 3 साल। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी करता है तो उसके पास हम कहेंगे चयन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहे हैं चयन प्रक्रिया में कम से कम, अच्छा और भी है 5वां पॉइंट हमसे कह रहे हैं कि चयन प्रक्रिया में कम से कम 35% अंक होना चाहिए एक उम्मीद। ठीक है, तो जो चयन प्रक्रिया मतलब अगर हमने कहा उसका एंट्रेंस एग्जाम हमने लिया है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम हमने ले रखा है तो कम से कम 45% उस परीक्षा में आना चाहिए। ये 5 कंडीशंस उसकी कैसी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं ऊपर के दूसरे के लिए ऑप्शन बनाया है, यदि विपणन प्रबंधन की पोस्ट
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा में कम से कम 65% अंक हासिल हैं तो उसे जीएम मार्केट के पास भेजेंगे। मतलब अगर ग्रेजुएशन हमने कहा कम है, ग्रेजुएशन क्या है कम है, लेकिन उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो 60 ना होगी, कितना है 65%, तो हम उसको कहाँ भेजेंगे जीएम मार्केट। किसके पास भेजेंगे जीएम मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं यदि चौथी के लिए ऑप्शन बनाया गया है कि यदि संगठन के उप विपणन प्रबंधक के रूप में 1 साल का होगा। अभी देखो हमें क्या है, संगठन के विपणन विभाग में 3 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ कह रहे हैं संगठन में उप विपणन प्रबंधन के रूप में कम से कम के रूप में 1 साल का अनुभव हो तो हम उसे सीजीएम मार्केट में देते हैं। कितने साल का अनुभव, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस हो तो हम उसे सीजीएम मार्केट में भेजते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। इतना सब कुछ डाटा है, ठीक है, कि अगर ये 5 कंडीशंस पूरी करेगा तो उसको चयन होगा, और 5 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो उसका चयन नहीं। लेकिन अगर उसकी ग्रेजुएशन 55% अंक से कम है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन 65% या उससे अधिक है तो हम उसे जीएम मार्केट में भेज देंगे, ठीक है। अगर उसका एक्सपीरियंस 3 वर्ष का ना होके उप प्रबंधन विपणन में अगर उसका एक्सपीरियंस 1 वर्ष का है तो हम उससे क्या करेंगे सीजीएम मार्केट। क्लियर सी बात है, ये हमारे पास डाटा हो गया। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं एक उम्मीदवार को विवरण नीचे गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए हैं, आपको उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर स्थिति एवं उप शर्तों ऊपर दी गई हैं, आप अपना उत्तर दीजिए। आपको प्रत्येक प्रश्न में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अलावा और कोई कल्पना नहीं करनी है। ये सभी मामले 5-1 उल्टा लिख दिया क्या, 1/5/2010 पर लागू होंगे, ठीक है। यदि उपलब्ध, हाँ ऊपर 1/5 है ना, 1/5 के अकॉर्डिंग लगाओ। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं यदि उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में कोई फैसला लेने के लिए पर्याप्त नहीं है तो ए ऑप्शन देना है, बी के लिए चयन हो जाए तो बी ऑप्शन देना है, चयन नहीं होता है तो सी ऑप्शन देना है, ठीक है। अगर जीएम मार्केट में जाता है तो डी ऑप्शन देना है, और अगर सीजीएम मार्केट में पास जाता है तो ई ऑप्शन देना, ठीक है ना। चलो अब पहला क्वेश्चन बनाओ और पढ़ो। पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें बताओ कि भाई इसको कहाँ कहाँ भेजे हैं। सीधी सी बात है, चयन नहीं होगा इसका, क्यों, एज कम हो गई इसकी। चलो पढ़, इसका तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, हो जाएगा। सारे जो देखो अर्चित प्रधान पिछले 5 साल से एक संगठन में के विपणन विभाग में काम करता है। वह विपणन प्रबंधन में बीएससी एवं पोस्ट ग्रेजुएट दोनों 60% अंक प्राप्त करता है। मतलब ग्रेजुएशन में भी 60 और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% अंक प्राप्त करता है। 8 मई 1984 को पैदा हुआ। 1984 से 2000 तक की बात करेंगे तो 16 साल, 2000 से 2010 तक की बात करेंगे तो 26 साल, ठीक है। और कितने का है 8 मई, हमें कब की बात करनी है 1 मई, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 26 साल कुछ दिन का है, ठीक है बेटा। उन्होंने चयन प्रक्रिया में 46% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आयु ठीक है, ग्रेजुएशन 55% ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन 60% ठीक है, एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए था, 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में 45% चाहिए थे, 46% है। जब सब कुछ बढ़िया है तो उसका चयन हो जाएगा। अब तुम्हें कैसे लग रहा है कि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कम, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसके लिए ऑप्शन है कि अगर उसका ग्रेजुएशन कम होता लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन 65% होता तब जीएम मार्केट में मिलता, लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम 60 चाहिए, यहाँ मिनिमम 55 चाहिए, उसका दोनों में 60-60 है, और जब दोनों में 60 है तो हम उसका चयन कर देंगे। क्लियर ना, सब कुछ समझ में आया कि हम इस कौन है ये अर्चित प्रधान जी जो हैं उनका चयन कर पाएंगे। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं अंकिता भावे 62% अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा करने के बाद
पिछले 4 वर्षों से एक संगठन में विपणन विभाग में काम करती हैं। उनका जन्म 1 अगस्त 1982 को हुआ। ठीक है, बीएससी में 52% अंक प्राप्त की, वह चयन प्रक्रिया में 48% अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह हमें जानकारी दे रहा है कि अंकिता भावे 62% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें 60% चाहिए था, है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें 55 उसने 4 वर्षों का एक्सपीरियंस है, 3 वर्ष का चाहिए था, चलो ठीक है। लेकिन इसमें है 5%। उनकी आयु 18 और 10 28, आयु भी ठीक है। बीएससी 52%, चयन प्रक्रिया 48 थी। अब देखो, अगर हम बात करें तो बीएससी जो है वो ग्रेजुएशन, ये 52%। अगर 52 है, ये कम है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन 65 होना चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का 65 है नहीं, कितना है 62, दोनों कम है, ये कम है। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे उनका चयन नहीं हो सकता। ठीक है ना, बात समझ में आई? इनका हम चयन नहीं करेंगे। अगला देखो, नेक्स्ट बनाओ। जीसीएम की बात कीजिए। जीसीएम, सीजीएम, नहीं जी, सॉरी सर, सीजीएम, सीजीएम मार्केट है। चलो देख लेते हैं, सबको मिला सीजीएम मार्केटिंग के पास। ठीक है, अब चलो हम देख लेते हैं कि क्या सही है आंसर कि नहीं। हमसे कह रहा है सुबोध सक्सेना ने जन्म 15 नवंबर 1982 को हुआ था। सबसे पहले एज की चर्चा कर लें। 15 नवंबर 1982 से अगर हम 2010 की बात करेंगे तो लगभग 28 वर्ष। ठीक है, तो 28 वर्ष की है। आयु हमें चाहिए 25 से 30, मतलब बीच में आएगी आयु, ठीक है। ठीक है, वह 68% अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री पूरा करने के बाद पिछले 2 साल से उप विपणन प्रबंधन के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बीकॉम में 56% अंक प्राप्त किए हैं, चयन प्रक्रिया में 50%। ठीक है, देखो चयन प्रक्रिया ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है, ग्रेजुएशन ठीक है, 55 चाहिए, 56 है, आयु भी ठीक है, ये सब कुछ ठीक है सिवाय एक्सपीरियंस के, क्योंकि एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए, इनके पास 2 साल का अनुभव। और जब 2 साल का अनुभव है तो हम कहेंगे कि 1 साल के अनुभव होने पर हम सीजीएम के पास भेज देंगे। तो हम कहेंगे इनको कहाँ भेजना है, सीजीएम मार्केटिंग में। क्लियर ना, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है और एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इन्हें सीजीएम मार्केटिंग में भेज सकते हैं। क्लियर सी बात। अगला कह रहा है निशा अवस्थी का जन्म 29 अप्रैल 1981 को हुआ था। आयु ठीक, वह 67% अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री पूरा करने के बाद 5 साल से एक संगठन के विपणन विभाग में काम कर रही हैं। एक्सपीरियंस भी ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन भी ठीक है। ठीक है, वह चयन प्रक्रिया में 50% अंक प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है। बीकॉम में 53% अंक मिलते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है। अब बीकॉम में 53% है, 55 चाहिए है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि अगर ग्रेजुएशन कम हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन 65, कम से कम 65 हो तो हम जीएम मार्केट। इनका पोस्ट ग्रेजुएशन 67% है। ठीक है, ग्रेजुएशन कम है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन 65 या 65 से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें कहाँ भेजेंगे, जीएम। क्लियर ना, तो हम इन्हें जीएम मार्केटिंग में भेज देंगे, तो भाई ये हो जाएगा। इसका 15 का भी चयन हो जाएगा। अगला देखो, श्रेयस एंगल का जन्म 12 जुलाई 1983, एज ठीक है, बीकॉम में 67%, मतलब ग्रेजुएशन भी ठीक है।
उन्होंने 67% अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा भी पूरा करने के बाद 4 साल का एक संगठन विपणन विभाग में काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस भी ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज भी ठीक है। वह चयन प्रक्रिया में 48% अंक ला रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम की चयन प्रक्रिया की परसेंटेज भी ठीक है। और जब सब कुछ बढ़िया है तो चयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका चयन हो पाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये करके ये हमारे टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। बंद हो गए, कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन समझते हैं आपका 24 से 30, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है, PRS सही है ना। PRS उद्योग समूह लिमिटेड में सहायकों को अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति में छांटे गए उम्मीदवार के साक्षात्कार हेतु निम्नलिखित शर्तें रखी गई। साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवार को नंबर 1, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कितना चाहिए, 50%। नंबर 2 कह रहा है लिपिक संवर्ग ने उनका न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितने ईयर का चाहिए, 5 वर्ष का। नेक्स्ट में कह रहे हैं तीसरा, उनके गत 3 वर्षों के कार्यकाल में गुणवत्ता का कार्य की गतिशीलता में न्यूनतम C रेटिंग प्राप्त हुई रहनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके लिए पंचसूत्री मापदंड दिए गए हैं ABCDE से सबसे कम A तथा सबसे अधिक E की रेटिंग परफॉर्मेंस अप्रेक्षण रिपोर्ट PAR पर है। मतलब ये पॉइंट समझ में आया। हमारे पास क्या है, एक रेटिंग दी गई है उनकी कार्य के अनुभव की, ठीक है। कि एक तो देखो 50% के साथ हमें ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, 5 साल का, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है उसमें हमसे कह रहे हैं कम से कम C मिलना चाहिए, C पॉइंट, C मतलब मीडियम बीच का होना चाहिए। इसमें उसने रेटिंग कह दी कि अगर किसी को A रेटिंग मिली है तो उसका जो परफॉर्मेंस था या उसकी जो कार्य करने की जो गुणवत्ता थी वो सबसे खराब थी। B रेटिंग वाले की थोड़ी सी और अच्छी थी, नहीं उसकी रेटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं ABCDE सबसे कम A है और सबसे अधिक E है, ठीक है। कार्य करने की गुणवत्ता का जो पंचसूत्री मापदंड दिया गया है वो कैसे दिया है, A जो है वो सबसे कम और E जो है सबसे अधिक। तो मतलब क्या है, A वाले को सबसे कम, B वाले को और थोड़ा अच्छा काम करना होगा, C वाला थोड़ा और, E सबसे अच्छा काम करना, ठीक है। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट, उनके गत 3 वर्षों के कार्य में पहुंच की निर्भरता और लचीलेपन प्रत्येक में कम से कम D रेटिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए सप्तसूत्री मापदंड ABCDEFGPAR की न्यूनतम रेटिंग A और अधिकतम रेटिंग G। मतलब क्या है, कार्य करने की गुणवत्ता में C, यानी कि वर्क में उनकी जो गुणवत्ता में उसे C रेटिंग मिलनी चाहिए, और उसके व्यवहार में, व्यवहार मतलब क्या है, उसका जो स्वभाव है या व्यवहार में लचीलेपन की बात हो रही है, उस पर उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, D रेटिंग। बात समझ में आ गई, क्लियर ना। ये 4 चीजें बात क्लियर हुई कि नहीं, कि 50% के अंकों के साथ स्नातक, 5 वर्षों का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसकी गत 3 वर्षों के कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य की गतिशीलता में न्यूनतम C रेटिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट कह रहा है गत 3 वर्षों के कार्य में पहुंच में निर्भरता और लचीलेपन में प्रत्येक में कम से कम D रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार अन्य सभी अर्हताओं को पूरा करता हो, केवल फर्स्ट, उपरोक्त फर्स्ट के लिए है, किंतु उसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उसके गत 3 वर्षों में PAR निर्भरता में न्यूनतम E रेटिंग प्राप्त हुए तो मामले को सहायक महाव्यवस्थापक कार्मिक के पास भेजा सकता है।
ठीक है, मतलब हमसे यहाँ पे कह रहा है कि उसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, बस परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। 50% से भी कम है उसका, लेकिन उसने क्या किया हो, पास किया हो, लेकिन जो उसकी गुणवत्ता है यानी कार्य करने की निर्भरता है उस पे उससे कम ई रेटिंग मिलनी चाहिए। मतलब चौथे के लिए हमसे कह रहा है कि भाई अगर उसकी परसेंटेज क्या हो, कम हो, लेकिन उसकी निर्भरता के लिए उसको कम से कम ई रेटिंग हो उसके पास, तो हम उसे क्या करेंगे, सहायक महाव्यवस्थापक के पास भेज सकते, ठीक है। दूसरे के लिए ऑप्शन बनाया है कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमसे कह रहा है किंतु लिपिक संवर्ग में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो तथा गत 3 वर्षों में कम से कम डी रेटिंग, ठीक है, किया हो, तो उसके मामले को महाव्यवस्थापक के पास भेज सकते हैं, ठीक है। कि अनुभव के लिए अगर हम बात करें कि अनुभव 3 वर्ष का हो लेकिन कम से कम डी रेटिंग हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कहाँ भेजेंगे, उप महाव्यवस्थापक के पास भेज सकते हैं। जो ये डी रेटिंग है इसके बारे में नहीं बताया, किस कहाँ देखना है, अनुभव की बात कर रही है, अनुभव मतलब गुणवत्ता, गुणवत्ता से ही रिलेट करेंगे। देखो उसमें छपा नहीं है शायद, एटलीस्ट डी रेटिंग इन द क्वालिटी ऑफ वर्क, इंग्लिश में देखो छपा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखें तो उसी क्वालिटी ऑफ वर्क मतलब कार्य में जो गुणवत्ता है उसके लिए कम से कम डी रेटिंग मिलनी चाहिए। बात समझ में आ गई? नहीं, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं छपा, ठीक है। तो हिंदी में सीधे सीधे से कह रहे हैं कि कम से कम डी रेटिंग होनी चाहिए। अब किस पे देखें डी रेटिंग, हम निर्भरता पे देखें, एक कार्य की गुणवत्ता पे देखें, तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश में देख लो कि हमसे कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ वर्क इज या हर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करेंगे तो वर्क में से कम डी रेटिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम उनको ऐसे आपको इन्हीं गई आकृति मतलब सूचना के आधार पे हमें आंसर देना। आज क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखो अगर फिर से समझ लो, अगर उसका स्नातक 50% है, 5 साल का अनुभव है, कार्य की गुणवत्ता में सी रेटिंग मिली है और उसके लचीलेपन एवं निर्भरता पे डी रेटिंग मिली है, तो हम उसका चयन कर देंगे, ठीक है, साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि उसकी परसेंटेज क्या हो, कम हो, लेकिन उसकी निर्भरता पे उसको मैक्सिमम ई रेटिंग मिली हो, कम से कम ई रेटिंग मिली हो, तो हम उसको क्या करेंगे, व्यवस्थापक के सहायक व्यवस्थापक के पास भेज देंगे। और अगर उसका अनुभव क्या है, 5 साल ना हो कि 3 साल का है, तो हम और लेकिन उसके कार्य की गुणवत्ता पे उसे कम से कम डी रेटिंग मिली हो, तो ऐसी स्थिति में हम उप महाव्यवस्थापक के पास भेजते हैं। बात समझ में? अब चलो पहली कंडीशन में पढ़ो। मोहम्मद शेख एक मेधावी विज्ञान उत्तर स्नातक हैं जिसने क्रमशः 63% और 55% अंक के साथ स्नातक और उत्तर स्नातक का प्राप्त किया है। गत 4 वर्षों से निर्भरता एवं लचीलेपन में ई रेटिंग प्राप्त करता है। उसने कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य की गतिशीलता में सी रेटिंग मिली है। 4 वर्ष पूर्व वह एक बैंक में शामिल है। बताओ इसका हो जाएगा? क्योंकि इसमें इसको नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास 5 साल का अनुभव नहीं है, इसको वहाँ भेजा जाएगा। 4 साल का अनुभव। और जब अनुभव कम हो लेकिन कार्य की गुणवत्ता में उसे डी रेटिंग मिली है, तो कार्य की गुणवत्ता में अनुभव कम हो, कार्य की गुणवत्ता में उसे सी रेटिंग मिली है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे इसको हम साक्षात्कार के लिए नहीं चुनेंगे। एक्सपीरियंस कम है बेटा, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके पास 4 साल का अनुभव है। ये 4 साल तो अलग-अलग नहीं है, वैसे नहीं ले सकते। कहाँ, वो 4 वर्षों से निर्भरता पे लचीलेपन की रेटिंग पा रहा है, लेकिन वो तो काम तो 4 वर्षों से ही कर रहा है ना। ठीक है, बात समझ में? 4 वर्ष पूर्व। हाँ, 4 वर्ष, और 4 वर्ष से पूर्व से एक बैंक से जुड़ा है, तो उसके पास एक्सपीरियंस 4 वर्ष के लिए है। लेकिन 4 वर्ष के एक्सपीरियंस होने के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन था कि अगर उसके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो लेकिन वो अपनी कार्य की गुणवत्ता
गुणवत्ता में मैक्सिमम कम से कम डी रेटिंग तो प्राप्त करे, वो उसकी गुणवत्ता में सी रेटिंग प्राप्त हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे उसका चयन नहीं। आ जाओ नेक्स्ट। किरण वाला एक नव युवती और कर्मठ सहायक है जो कॉमर्स स्नातक होने के पश्चात 6 वर्ष से पूर्व संगठन में शामिल है। गत 4 वर्षों से पीआरए गुणवत्ता में उसकी रेटिंग डी तथा कार्य की गतिशीलता में उसकी रेटिंग सी। वह लिपिक संवर्ग कर्मचारियों की नेताओं में से एक है। गत 5 वर्षों से लचीलेपन में डी रेटिंग प्राप्त हुई। बताओ। नहीं होगा क्योंकि कार बट हमें सी रेटिंग चाहिए था। आंसर दो। सी तो डी के बाद आएगा ना। बताओ आंसर क्या? अच्छी है ना तो उसकी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। एक चीज नहीं दी गई, आंकड़े अधूरे हैं। परसेंटेज कहाँ है? स्नातक की परसेंटेज कहाँ है? अब परसेंटेज है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो आंकड़े अधूरे। वेरी गुड। आंकड़े कैसे हैं? आप बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ो 26। मंदर भाभी विज्ञान एवं स्नातक में बिजनेस प्रबंधन में डिप्लोमा किए हुए हैं, जिसमें क्रमशः 58% अंक के साथ स्नातक और 62% प्रबंधन में प्राप्त किया। वह शतरंज का एक अच्छा खिलाड़ी भी है। गत 4 वर्षों से उसके पीआरए में निर्भरता एवं लचीलेपन की रेटिंग डी है। कार्य की गुणवत्ता में सी रेटिंग और कार्य की गतिशीलता में उसकी रेटिंग कैसी है? डी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बताओ भाई क्या करें इसमें? एक्सपीरियंस कैसा है? कम है। और जब एक्सपीरियंस कम है तो रेटिंग तो दे रहा है ना, रेटिंग ई चाहिए ना अपन को। तो फिर वो तो दिए ही नहीं 5 साल से, हाँ। 3 साल से। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? डाटा एक्सपीरियंस तो दे रहा है ना। एक सेकंड, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। 4 वर्ष का दे रहा है वो 4 वह पीआरए निर्भरता में दे रहा है ना 4 वर्ष से। हाँ तो इसकी कहाँ अलग से वाला अलग से नहीं दे रहा अलग से नहीं दे रहा। एक्सपीरियंस के बारे में चर्चा, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है ना, पीआरए की गुणवत्ता पे दे रहा है ना वो, लचीलेपन की डी। ठीक है, यहाँ पे आंकड़े अधूरे हैं, उसकी एक्सपीरियंस की चर्चा नहीं की। नेक्स्ट बताओ। अनुभव रेगे गत 7 वर्षों में कंपनी में, गत 7 वर्षों से कंपनी में है। गत 4 वर्षों से पीआरए की कार्य गुणवत्ता में डी रेटिंग तथा कार्य की गतिशीलता में सी रेटिंग और निर्भरता में ई रेटिंग, लचीलेपन में डी रेटिंग। ठीक है, उसने क्रमशः 46% अंक और 50% अंक स्नातक तथा उत्तर स्नातक कर रखा है। वह सांस्कृतिक कार्यकलापों में अभिरुचि रखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसकी देखो एक्सपीरियंस ठीक है, एक्सपीरियंस ठीक है, परसेंटेज कम है। और परसेंटेज कम के लिए हमारे पास ऑप्शन था कि अगर उसकी परसेंटेज कम है लेकिन उसकी निर्भरता में ई रेटिंग मिली हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे महाव्यवस्थापक के पास भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो उसकी निर्भरता मिली है ना, जब हाँ, तो आप कहाँ भेजोगे? सहायक महाव्यवस्थापक के पास भेज दो। आगे ना बात समझ में? ठीक है, क्योंकि उसको निर्भरता में ई रेटिंग मिली ना, लचीलेपन में डी मिली, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कहाँ भेजेंगे? सहायक महाव्यवस्थापक के पास। नेक्स्ट 28 नंबर देखो। शिवा सुंदरम 3 वर्ष पहले बैंक में शामिल हुए थे और गत 3 वर्षों से उसने कार्य की गुणवत्ता, कार्य की गतिशीलता, निर्भरता तथा लचीलेपन में डी रेटिंग प्राप्त किया है। उसने स्नातक तथा उत्तर स्नातक में 52% और 47% अंक अर्जित किए हैं। सामाजिक कार्यों के कारण शिवा सुंदरम एक लोकप्रिय कार्यकारी है। बताओ।
एक्सपीरियंस कम है ना, 3 वर्ष हैं, एक्सपीरियंस कम है। ये भी एक्सपीरियंस जब कम होता है तो फिर नहीं होगा। तो अगर हम कहें उसके लचीलेपन निर्भरता में कम से कम डी रेटिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डी रेटिंग है, डी रेटिंग है तो हम उसको कहाँ भेजें, उप महाव्यवस्थापक के पास। क्लियर ना, बात समझ में आ गई? क्योंकि डी रेटिंग मिल रही ना उसको सब में, और जब सब में डी रेटिंग मिल रही है तो हमें उस उप पे महाव्यवस्थापक के पास भेजना चाहिए। 29 नंबर देखो, सीमा मुखी विगत 5 वर्षों से लोकप्रिय संवर्ग में काम कर रही है। गत वर्षों से उसने लचीलेपन में डी रेटिंग, निर्भरता में ई रेटिंग तथा कार्य की गुणवत्ता तथा कार्य की गतिशीलता में सी रेटिंग प्राप्त की है। उसने एसएससी एवं स्नातक में 55% और 48% अंक प्राप्त कर रखे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कम है, और परसेंटेज कम के लिए 55 एसएससी में, ठीक है, स्नातक में 48 है। और परसेंटेज कम के लिए ऑप्शन क्या था हमारे पास, उसे कम से कम ई रेटिंग मिलनी चाहिए, है ना। क्लियर ना, यही था ना कि कार्य की निर्भरता में कम से कम ई रेटिंग मिलनी चाहिए। निर्भरता में ई रेटिंग है तो इसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन था, सहायक उप व्यवस्थापक के पास, नहीं उप महाव्यवस्थापक के पास। एक्सपीरियंस के लिए तो उप महाव्यवस्थापक है ना। एक सेकेंड, परसेंटेज के लिए था ये सहायक महाव्यवस्थापक के पास, तो इसके लिए ऑप्शन क्या था, सहायक महाव्यवस्थापक, ठीक है, डी ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। क्योंकि उसको निर्भरता में ई रेटिंग मिली है ना, और निर्भरता में ई रेटिंग चाहिए थी अगर हमें उसे महाव्यवस्थापक के पास भेजना है, ठीक है। तो आप लोगों का इसमें डी ऑप्शन होगा। लास्ट पढ़ो, एंथोनी क्रूज एक खिलाड़ी है जिसने PRS इंस्टीट्यूट लिमिटेड क्रिकेट टीम का उपकप्तान है। वह कंपनी के लिपिक संवर्ग में विगत 7 वर्षों से काम कर रहा है। गत 3 वर्षों में उसने कार्य की गुणवत्ता में सी रेटिंग, कार्य की गतिशीलता में डी रेटिंग, PRA की लचीलेपन और निर्भरता में डी रेटिंग है। वह एक कला संकाय का स्नातक है। उसने स्नातक में 54% अंक अर्जित कर रखे, ठीक है। इसका जब सब कुछ सही है तो साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन दे देंगे, ये साक्षात्कार के लिए इसे चुन लिया जाएगा। क्लियर सी बात, तो हम यहाँ पे कहेंगे उसको चुना जा सकता है। क्लियर, तो ये हमारा टॉपिक को कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल इस पे देखेंगे कुछ PYQs और हम देख लेंगे, तो कल इस पर हम एक्स्ट्रा तुम लोगों को सारी चीज़ें करा देंगे। तो ये टॉपिक बिल्कुल इतना तुम लोग रिवाइज करें।